The question is, in dash structure, it is easy to fix responsibility for the performance of department. तो कौन से स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन जो होता है वो इजियर होता है डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस के लिए? तो इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑन द डिपार्टमेंट. ठीक है, अगर मान लो कि मेरे पास, अपने इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो कि दो कंपनी है, ठीक है, ए लिमिटेड और एक कंपनी है आपकी बी लिमिटेड. ठीक है, ए लिमिटेड जो कंपनी है वो आपकी फंक्शनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑपरेट करती है. ठीक है, मान लो कि इसमें दो फंक्शंस हैं, एक आपके प्रोडक्शन के और एक आपके सेल्स के. ठीक है, मान लो कि मेरे इस कंपनी में दो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, एक मेरी कंपनी है बी लिमिटेड, उसमें मान लो कि ये मेरा जो कंपनी है इसमें हम डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और यहाँ पे ये कंपनी जो है वो ये दो प्रोडक्ट्स को बनाती है, एक आपके बैग्स को और दूसरा आपके क्लोथ्स को. फिर क्लोथ्स हटा के आप इसको फुटवेयर कह लो. ठीक है, एक आपकी बैग्स बनाती है, एक आपकी बनाती है फुटवेयर. ठीक है, इस बैग्स वाले डिपार्टमेंट में भी हम आपके प्रोडक्शन का काम करते हैं और सेल्स का काम करते हैं, और हम फुटवेयर वाले में भी प्रोडक्शन का काम करते हैं. जस्ट अ सेकेंड, फुटवेयर वाले में भी हम प्रोडक्शन का काम करते हैं और सेल्स का काम करते हैं. मान लो मेरे पास यहाँ पे भी मेरे पास दो फंक्शंस हैं जो हम यहाँ परफॉर्म करें, और ये जो दो फंक्शंस हैं ये हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हम ये दो फंक्शंस ही लेते हैं. ठीक है, अब मान लो जो मेरी कंपनी ए लिमिटेड है, अगर उसका टारगेट है कि उसको जो सेल्स है अपने सेल्स टारगेट को अचीव करना था. ठीक है, अगर ये कंपनी अपने सेल्स टारगेट को अचीव नहीं करती है तो यहाँ पे आप कौन से डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे कि किसकी गलती की वजह से हमने अपना सेल्स टारगेट अचीव नहीं किया है? ये चीज डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल है इन केस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको नहीं पता कि गलती प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की थी या सेल्स डिपार्टमेंट की थी. राइट, तो यहाँ पे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन होती है वो थोड़ी होती है डिफिकल्ट. ठीक है, अब सेल्स डिपार्टमेंट ने अपनी सेल्स अच्छे से नहीं करी या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है या क्या किया है, ये चीज आप प्रिडिक्ट या ये चीज आप फाइंड आउट नहीं कर पाते हो, थोड़ा मुश्किल काम है. राइट, बट वही अगर आप आ जाओ डिविजनल स्ट्रक्चर में, तो इसमें क्या होता है, अगर मान लो कि बैग्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, यहाँ पे बैग के डिपार्टमेंट है, अगर बैग के डिपार्टमेंट ने अपना सेल्स टारगेट अचीव नहीं किया है तो यहाँ पे आप इंडिविजुअली इस डिपार्टमेंट को ब्लेम कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो अपने टारगेट्स को ना अचीव करने के लिए. ठीक है, आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो कि आपकी डिपार्टमेंट ने अपना सेल्स टारगेट अचीव नहीं किया है, तो ऐसा क्यों हुआ है. यू कैन क्वेश्चन देम, क्योंकि यहाँ पे इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर हर एक डिपार्टमेंट जो होते हैं ये अपने खुद के दे एक्ट एज अ प्रॉफिट सेंटर, ये अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस के लिए खुद अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यहाँ पे अगर बैंक डिपार्टमेंट अपना सेल्स टारगेट अचीव नहीं करती है तो आप जाके फुटवेयर वाले से नहीं पूछोगे कि आपने अपना बैग वाले ने अपना टारगेट क्यों नहीं अचीव किया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट्स अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं. ठीक है, दोनों डिपार्टमेंट जो है वो सेपरेट हैं, दोनों अलग अलग परफॉर्म कर रही हैं. राइट, किसी भी डिपार्टमेंट का किसी के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी नहीं है. राइट, तो यहाँ पे आप इंडिविजुअली इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर आप इंडिविजुअली एक डिपार्टमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो, बट वो चीज आप फंक्शनल स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते हो. राइट, तो यहाँ पे आपकी आंसर विल बी इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन इज ऑफ परफॉर्मेंस ऑन डिपार्टमेंट इज इजियर. ठीक है, बिकॉज इन डिविजनल स्ट्रक्चर every department act as a profit center and is responsible for their own profit and losses. ठीक है, तो आंसर will be option number 2, that is divisional structure.